अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की हतमी समाअत यौम तकबीर पर छुट्टी की वजह से मुमकिन न हो सकी, तो आज इद्दत निकाह केस में खावर मानिका की जानिब से जज पर अदम एतमाद ने अदालत को फैसला देने से रोक दिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने इद्दत निकाह केस की समाअत शुरू करते हुए खावर मानिका के वकील से पूछा कि आपने दो नुकात पर दलाइल देना थे। इस मौके पर खावर मानिका ने अदालत से अर्ज की कि मैं अदालत से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं कि जो मुझ पर गुजरी वो मेरे वकला नहीं बता सकते। जज ने हदायत देते हुए कहा कि पहले वकील को दलाइल देने दीजिए, फिर आपको मौका दे देंगे, मगर खावर मानिका खामोश नहीं हुए। इस पर इमरान खान के वकील ने अदालत से अर्ज की कि खावर मानिका अदालती कार्रवाई को मुतासिर कर रहे हैं, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए, मगर खावर मानिका मुसलसल बोलते चले गए। अदालत से अर्ज की कि मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ वकला और खावर मानिका के दरमियान शदीद कलामी शुरू हो गई। मुकदमे की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने कमरा अदालत का माहौल खराब करने पर इस्तफसार किया कि क्या आप कोई सीन बनाना चाहते हैं। खावर मानिका ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इसलिए उनको नरमी दी जाती है। गरीब आदमी को भी सुन लीजिए, मेरे बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म ही नहीं। इसके बाद खावर मानिका ने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की और चादर और चार दीवारी और कुरान मजीद के तकद्दुस को बुनियाद बनाकर इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से गैर शाइस्ता गुफ्तगू की। बदतहजीबी पर तहरीक इंसाफ के वकला और कारकुनान ने भरी अदालत में नारेबाजी शुरू कर दी। अदालत एक बार फिर खावर मानिका को हदायत करती रही कि वो जातियात से हटकर केस पर वापस आएं, मगर खावर मानिका जज्बातियात में बहते चले गए। अश्कबार आंखों से खावर मानिका भरी अदालत में इमरान खान को बद्दुआएं देते रहे। इस मौके पर खावर मानिका के मुआविन वकील ने सेशन जज से यह दरख्वास्त की कि हमारा केस किसी और अदालत ट्रांसफर कर दिया जाए। अदालत ने जवाब देते हुए कहा कि अदम एतमाद की एक दरख्वास्त पहले ही खारिज हो चुकी है। अदालत ने खावर मानिका को वकील से मशवरा करने की हिदायत की, मगर खावर मानिका ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता। अदालत ने अदम एतमाद की वजह पूछी तो खावर मानिका ने जवाब दिया कि इमरान खान सोशल मीडिया पर लोगों के जहनों से खेल रहे हैं। तवील मुकालमे के बावजूद मगर खावर मानिका अदालत पर अदम एतमाद की कोई ठोस वजह बयान करने से कासिर रहे। लेकिन इस मौके पर तीसरी मरतबा तहरीक इंसाफ वकला और खावर मानिका के माबैन फिर लफ्जी झड़प शुरू हो गई। इमरान खान के वकील नईम पंचोता ने अदालत के सामने इल्जाम लगाया कि खावर मानिका को प्लांट करके लाया गया है और अदालत समझती है कि खावर मानिका क्या चाहते हैं। ताहम अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत पर बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, अब जो फैसला होगा वो मुतनाज़े होगा। इस पर बैरिस्टर गोहर अली खान ने अदालत से अर्ज की कि इमरान खान जेल में हैं, दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अदालत फैसला सुनाए, मगर जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर अपने चेंबर में चले गए। बादशाह जज ने खावर मानिका की केस मुंतकिल करने की इस्तदा पर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि मुद्दई मुकदमा खावर मानिका ने खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया और मुद्दई की इसी तरह की एक अपील पहले भी मुस्तरद हो चुकी है। इस केस को किसी और जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाए और हाई कोर्ट इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम फिक्स करे। फैसले के मुंतजिर तहरीक इंसाफ कारकुनान केस में इस ड्रामाई मोड़ पर आपे से बाहर हो गए और खावर मानिका पर अदालती अहाते में ही हमला कर दिया गया। खावर मानिका को पानी की बोतलें, लातें और मुक्के मारे गए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का कहना है कि अदालत में खावर मानिका ने इमरान खान के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जमानतें ना हो सके और उनको रिलीफ ना मिल सके। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें और इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं खान साहब पे और बुशरा बीवी पे। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश। जिस तरह की इश्तियाल अंगेज वहाँ पे गुफ्तगू मानिका साहब ने कही, हमारे साथियों ने बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। मुंजमद सियासत के इस दौर में ना तो गद्दारी के मुकदमे मुस्तकिल हल हैं, देर पास सोलूशन है, ना ही मुजामत का कोई रास्ता सियासत की बका की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 कदम पीछे हटकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तरफ अदालतों से रिलीफ के लिए कोशां हैं तो दूसरी तरफ मुज़ाकराती रास्ते के जरिए कोई हल निकालने की जुस्तजू में है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साबिक सदर आरिफ अलवी भी इस कोशिश में पेश हैं। गुज़िश्ता दिन आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू में खुलकर इस बात का इजहार किया कि मुज़ाकरात तो फैसला साज लोगों से ही होंगे, फॉर्म 47 वालों से क्या मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनसे मुज़ाकरात करके लाहासिल मुज़ाकरात होंगे।
मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सकें। अभी तक कोई बात ही नहीं आई है। जब मुज़ाकरात फैसला कौन अफराद से ही करने हैं तो फिर मीडिया टॉक्स में उन्हीं ताकतवर हलकों को मरूदे इल्जाम ठहराकर, सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाकर, एक शख्स को हत्फे तंकीद बनाकर ये रास्ता क्या खोला जा सकता है? ताजुब है कि जिससे बात करनी है उसी के खिलाफ जहरीली कैंपेन भी शुरू कर रखी है। आज ही तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने भी शेख मुजीबुर रहमान के मामले को सियासी तनाजुर में पेश करने की वजाहत देते हुए एक बार फिर वही बयानिया दोहराया। 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान। उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से उसने भी रियासत को दांव पर लगाया हुआ है। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई शख्स वाहिद की ऑब्जेक्टिव्स के साथ है। अजब मामला है कि जिनके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है बात भी उन्हीं से करनी है और इमरान खान को रिहा भी करवाना है। ये हो सकता है कि आप गिरेबान भी चाक करें और फिर उसी से बात भी करने का तकाजा करें। शेख मुजीबुर रहमान को लेकर इमरान खान के हालिया बयानों, सोशल मीडिया पर मजमूम मुहिम पर लीगी रहनुमाओं ने आज कानूनी कार्रवाई का फिर अंदिया दिया है। ऐसे मुल्क तोड़ अनासर जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस ये हुकूमत लेके आएगी। इनको जो फंडिंग हो रही है पाकिस्तान की जमहूरियत को इंटरनेशनल फोरम्स में डीरेल करने के लिए की जा रही है। तो आर्टिकल 6 का हुकूमत देखेगी इसके ऊपर क्या किया जाए। मुल्क को दो अलग करने की साजिश का एक नैरेटिव बयानिया बनाकर हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कानूनी घेरा मजीद तंग करने पर डटी है और इन हालात में यह कहना शायद गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ को बैक वक्त 2 मुख्तलिफ बयानियों से रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा।